हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे जैसे आपका न्यू ईयर आ रहा है, आपके वैकेंसीज का जो दौर है वो चल रहा है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ की नर्सरी टीचर की वैकेंसी। DSSB में भी ऑलरेडी 1455 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप वहां पर भरना चाहते हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, जो कि मैंने वीडियो में अच्छे से क्लियर करा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और वो भी बढ़िया वैकेंसीज आपके लिए। हालांकि यहाँ पर चंडीगढ़ में अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें आपकी 100 पोस्ट है और सारी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा आप इस फॉर्म को भर सकते हो कि नहीं भर सकते, और आपका एग्जाम पैटर्न से लेकर के जितने भी आपके डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर नर्सरी टीचर की वैकेंसी है, 100 पोस्ट। अगर पोस्ट की मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, जो मैंने कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिया। जनरल के अंदर 45 पोस्ट है, ओबीसी के अंदर 27 है, एससी के अंदर 18 है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अप्लाई आप कब से कर सकते हो? 10 जनवरी से 5 फरवरी, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 25 डेज है यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एलिजिबिलिटी को समझना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको इसे भरना है कि नहीं भरना है। ऑल्सो ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल बीएड वाले इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते, पीआरटी वाले इसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एज को लेकर के बिल्कुल क्लियरिटी होगी है कि 18 से 37 साल की उम्र के जितने भी कैंडिडेट है जो एलिजिबिलिटी को कंफर्म करते हैं वो इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। और अपनी जो आप एज है वो कब से देखोगे? 1/1/2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक अपनी एज को आपने कैलकुलेट करना, अगर किसी को कंफर्म ना हो तो। इसके बाद आपका अगर जो एज है वो 37 को क्रॉस कर लिया तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो जाते हो। तो क्रूशियल जो डेट है आपकी क्या है? 1 जनवरी 2023 है। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है? अब ये जो एलिजिबिलिटी है ना, ये आपके अगर DSSB वाली वीडियो देखिए तो सेम एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सेम चीज। बस आपका एक जो ICT स्किल सर्टिफिकेट है ये ऐड हो गया, जो कि चंडीगढ़ के अंदर आपको हर वैकेंसी में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे कहा गया भी आपका जो हायर सेकेंडरी 12th के अंदर आपके यहाँ पर 50% मार्क्स की बात करी गई है और 45%। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। आपको समझना है इसको कि यहाँ पर आपको क्या जरूरत है? डिप्लोमा की जरूरत है। आपके पास एक सर्टिफिकेट हो और ये सर्टिफिकेट भी आपका 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए है, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसके पास है वो यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन किस चीज में? तो आपका जो डिप्लोमा है वो सबसे पहला पॉइंट कि नर्सरी टीचर एजुकेशन के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए है। बेसिकली आप जो टीचर बनेंगे नर्सरी एंटिटी की वैकेंसी को क्लियर करते हुए, आप इस एग्जाम को अगर क्लियर करते हो तो आप पढ़ाने वाले हो किन बच्चों को? जो बच्चे फर्स्ट क्लास से पहले आते हैं, यानी कि आप नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, इनको आपने पढ़ाना है बेसिकली। तो आपकी एलिजिबिलिटी भी इनको लेकर के ही होनी चाहिए है। तो आपने नर्सरी टीचर एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के तहत करवाया जाता है वो आपने ले रखा हो और ये 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने प्री स्कूल एजुकेशन के अंदर कोई भी 2 साल का आपने अगर डिप्लोमा कर रखा तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही अगर आपने ECC, एक आता है ना, आपने सुना होगा ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके अंदर जिसने भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो ले रखा है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। मैक्सिमम वही कैंडिडेट होंगे यहाँ पर ECC का सर्टिफिकेट जिसने ले रखा है, जिसने भी इसमें डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। तो ये वही चीज है यहाँ पर, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर अगर है आपका तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएड कर रखी है, पर ध्यान से देखिएगा बीएड किस में होनी चाहिए? नर्सरी में होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे ये क्या होता है? तो भाई बीएड आपकी हर चीज में होती है, हर मतलब बहुत सारी चीजों में होती है, तो नर्सरी में भी आपकी बीएड होती है। नॉर्मल अगर वैसे आपने बीएड कर रखी किसी अदर सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जनरली अगर आप पीआरटी वाले हैं, लाइक डिप्लोमा वाले हैं, तो अगर आपने नर्सरी वाला नहीं कर रखा तो आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने नॉर्मल बीएड कर रखे है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ वो ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने नर्सरी का कोई भी प्रोग्राम कर रखा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोई भी अगर प्रोग्राम कर रखा है तो ही आप इसमें यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अदरवाइज आप सभी लोग इस चीज से बाहर है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ। इसके अलावा इनका जो मोस्ट फेमस चीज़ है ये ICT का स्किल सर्टिफिकेट मांगते हैं। कोई भी 80 घंटे का कंप्यूटर कोर्स आपका ये होता है, जो कि बेसिक से चीज़ें हैं, ये आप सबको पता होगी। चंडीगढ़ के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलती है सब में ये ICT का सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हो गया यहाँ से कन्फर्म। सभी लोग नहीं भर सकते हैं इसको सिर्फ वही भर सकते हैं जो नर्सरी के अंदर जिसने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है, सिर्फ वही भर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऐसा कोई कोर्स यहाँ पर नहीं कर रखा है, तो नॉर्मल मेरी बीएड है, मैंने डिप्लोमा भी नहीं कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को नहीं भरने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, आपका अपना है, ठीक है। तो भाई आप नॉर्मली अगर किसी ने कर रखा तो फिर यहाँ पर कोई भी एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो 150 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और आपकी 2.5 घंटे की ये परीक्षा रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें ध्यान में रखेंगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम पैटर्न 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर आपकी जो है सिलेक्शन होगा यहाँ पर। बाकी आगे का फर्दर प्रोसेस जो होता है वो नॉर्मल है। तो इसके अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट्स है जो मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस यहाँ पर बटे हुए ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं। तो रीजनिंग, एबिलिटी और अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी तो पूछा जाता है चंडीगढ़ में, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 30 क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, और इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। और मैं क्लासेस भी दे रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक ही क्लास दी है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसकी आगे भी क्लासेस दूंगी, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आईसीटी के, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश पंजाबी, इसके 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर मैथ्स आता है, जनरल साइंस आती है और सोशल साइंस आती है। इसके 15-15 और 15 यानी कि 45 मार्क्स का, ठीक है। अब बात आती है कि ये हम करें कहाँ से। तो देखो नर्सरी का पेपर है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नर्सरी लेवल के या फिर पीआरटी लेवल की चीज़ें पढ़ के चले जाओगे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का। अब अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर है, गूगल वगैरह से चेक कर लेना, अगर है तो उसको एनालाइज करो कहाँ तक की चीज़ें देखी जा रही है। अदरवाइज लाइक अगर मैथ्स है तो मैथ्स, साइंस है तो साइंस और सोशल साइंस, ये आप अपना जो है 8th क्लास तक का आप कंप्लीट पढ़ेंगे। 8th क्लास तक की आप कोई भी एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक उठा करके आप कंप्लीट पढ़ेंगे, और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपने क्लास 10th तक बढ़ा देना है। ये यहाँ पर कहने की बात करी जा रही है। इसके लिए आपको कुछ कोचिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, या आप खुद से कर सकते हो, सेल्फ हम कर सकते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। अपनी बुक्स उठाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो डिफिकल्टी हो गया। नेगेटिव मार्किंग मैंने बोला ही है 1/4 की, यानी कि 0.24 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही है। ऑल्सो एग्जाम की पॉसिबिलिटी कब है, तो किसी भी कोई भी जब एग्जाम आता है उसका नोटिफिकेशन होता है, तो उसमें कम से कम 2 महीने आप मान करके चल सकते हो, ठीक है। तो जनवरी में आपका ये नोटिफिकेशन आया है, हो सकता है आपका एग्जाम मार्च के एंड तक आपका एग्जाम जो होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, कभी भी ये एग्जाम हो आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरल सभी जो एग्जाम्स में होते हैं वही होते हैं। बाकी मैं सिलेबस एक बारी बनाने की कोशिश करूंगी, आपको और वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी को मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो अपने आप दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने ज़रूर कर लेनी है। और इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, टीचिंग गोल्स को बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।